आप डॉक्टर आर के मालोत हैं, जो चिकित्सा के क्षेत्र में पिछले 40 सालों से सक्रिय हैं। वे सार्वजनिक जीवन के अंदर चिकित्सा से संबंधित कई कार्यक्रम प्रस्तुत करते रहे हैं। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हमारे परिवार का या हमारा आसपास कोई व्यक्ति अचानक गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। ऐसी हालत में अगर डॉक्टर पास में नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? ये आपको विस्तार से बता रहे हैं डॉक्टर मालोत, ताकि हम किसी की ज़िंदगी बचा सकें। अमूमन हम देखते हैं कि व्यक्ति बेहोश हो जाता है, चलते हुए गिर जाता है, या घर के अंदर उसको हार्ट अटैक होते ही छाती का दर्द होते ही बेहोश हो जाता है, या बिस्तर में बेहोश मृत प्राय मिलता है। सड़क के ऊपर एक्सीडेंट हो चुका होता है तो उस दौरान भी व्यक्ति गिर जाता है, उसको चोट लगती है या हेमरेज हो चुका होता है। कई बार पानी के अंदर बच्चे डूब जाते हैं, पुरुष डूब जाते हैं, या कहीं आग लग जाती है तो सफोकेशन हो जाता है। ऐसी स्थिति के अंदर आदमी को बचाना बहुत जरूरी है, जिसे आकस्मिक चिकित्सा करते हैं। जो व्यक्ति बेहोश हो चुका है कि वो जिंदा है या मृत प्राय, उसको देखना जरूरी है। इसके लिए हम लोग एक विशेष जीवन रक्षक प्रणाली काम में लेते हैं, जिसे बोलते हैं CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें हृदय और फेफड़ा काम करना बंद कर देता है, व्यक्ति मृत हो जाता है, लेकिन उसको तुरंत जीवित रखने के लिए हमें CPR बहुत बड़ा है। आप जीवन में चिकित्सक बने या ना बने, लेकिन आप किसी की जीवन रक्षा कर सकते हैं अपने दोनों होली हाथों से, और आकस्मिक रूप से तुरंत तैयार होकर जीवन बचा सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर हमें कहीं भी खड़े हैं, हमें CPR एम्बेसडर बनना है। हम किसी की जान बचा सकते हैं, CPR कमांडो के रूप में देश के अंदर एक बहुत अच्छी सेवा कर सकते हैं। हर स्कूल और घरों के अंदर एक व्यक्ति, एक विद्यार्थी CPR एम्बेसडर होना चाहिए, जानकार होना चाहिए। आज इस माध्यम से मैं CPR यानी कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, हृदय और फेफड़ों को पुनर्जीवित करने की प्रक्रिया को करते हैं जहां व्यक्ति मृत प्राय हो गया। अब हमें देखना है कि व्यक्ति एक्सीडेंट में गिरा है या घर में गिरा है, पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्सीडेंट के बाद या व्यक्ति गिर जाता है, हार्ट अटैक के बाद सडन कल्मोनरी डेथ हो जाती है, कई बार सडन कार्डियक डेथ हो जाती है, सडन कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, हार्ट काम करना बंद कर देता है, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। और आजकल हम देख रहे हैं लोग घूमते गरबा गाते हुए, भाषण देते हुए गिर जाते हैं और उनको बचा नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में CPR देना जरूरी है। अब हमें ये जान लेना जरूरी है कि व्यक्ति मृत पाए या सिंपल बेहोश है, कोई डायबिटीज से बेहोश हो गया है या लू लगने से बेहोश हो गया, तो पहले देखिए कि वो जिंदा है या मृत। इसके लिए CPR के 10 गोल्डन रूल दिए गए हैं, 10 पॉइंट दिए गए, उसके बारे में हम लोग जांच करें व्यक्ति जिंदा है या नहीं। पहले हमें जांचना जरूरी है। सबसे पहले हमारे घर में हम लोग किसी को आवाज नहीं लगाए और जोर से एम्बुलेंस कोई भी 108 को हम लोग फोन करें, जिससे मैसेज पहुंच जाए कि यहाँ इमरजेंसी है। फिर उस व्यक्ति को सुरक्षित स्थान पर ले लें। उसके बाद वो व्यक्ति जिंदा है या मृत है, उसके जांचने के लिए पहले उसको देखें कि उसको जोर से थपथपाएं, उसको जोर से आवाज लगाएं कि वो जिंदा है कि नहीं, उसको थपकियां दे जोर जोर से। ये डमी के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं, ऐसी थपकियां देना जरूरी है। साथ ही आप जोर से चिल्लाएं ताकि आसपास के लोग भी इकट्ठे हो जाए कि कोई इमरजेंसी अवस्था है। अब हमें देखना है कि व्यक्ति सांस ले रहा है या उसका हृदय काम कर रहा है। इसके लिए देखने के लिए हमें उसके नाक के ऊपर हाथ रखना है या कान ले आना है, ताकि हमें पता करना है कि ऑक्सीजन का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं, सांस चल रही है कि नहीं, रेस्पिरेशन चल रहा है कि नहीं। तीसरा, उसका हृदय काम कर रहा है कि नहीं, बॉडी में सर्कुलेशन हो रहा है कि नहीं। अगर सर्कुलेशन बंद हो गया तो समझ लीजिए आदमी 10 मिनट के अंदर अंदर ब्रेन डेथ हो सकती है उसकी, इसलिए उसको बचाना बहुत जरूरी है। अब सर्कुलेशन देखने के लिए हमें हमारे गर्दन के ये जो विंड पाइप होती है, ट्रेकिया होती है, उसके साथ ये मसल्स होता है, स्टेनोक्लेडोइन मसल्स, उसके अंदर हम लोग हाथ रखेंगे तो यहाँ एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी होती है, उसको 3 अंगुलियों से हम दबाएंगे और महसूस करेंगे कि स्पंद आ रहा है कि नहीं। उसी तरह व्यक्ति के भी हम देखेंगे गर्दन सीधी करके, टेढ़ा करके, ताकि इसकी स्पंदन चल रही है कि नहीं। अगर वो स्पंदन चल रही है तो व्यक्ति जिंदा है, तो हमें CPR देने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसका हार्ट बंद हो गया, फेफड़ा बंद हो गया, तो इसी स्थिति के अंदर हमें उसको
जीवित करना है। विद इन 10 सेकेंड के अंदर हमें ये क्रिया करनी है, बहुत एक्टिव एनर्जी रूप के अंदर। अब हम कैसे बताएं इसको, इसके लिए हमें सीपीआर देना है। और सीपीआर का जो गोल्डन रूल होता है, ABC ऑफ सीपीआर, A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग, C फॉर सर्कुलेशन। A फॉर एयरवेज यानी उसका श्वास मार्ग चल रहा है कि नहीं, उसको ठीक करना है। B फॉर ब्रीदिंग, उसको कृत्रिम श्वसन देना है मुंह के माध्यम से या कुछ डिवाइसेस हमारे पास में है। C फॉर सर्कुलेशन, उसका सर्कुलेशन, हार्ट काम कम कर रहा है, बंद कर गया है, तो उसका सर्कुलेशन, हृदय परिसंचरण के माध्यम से खून का दौरा शुरू करना है, जिससे कि ब्रेन को पहुंचे ब्लड और इस तरह वापस पुनर्जीवित हो जाए। तो ABC ऑफ CPR इज वेरी इंपॉर्टेंट। A फॉर एयरवे, B फॉर ब्रीदिंग एंड C फॉर सर्कुलेशन। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने इसे CAB के रूप में निरूपित किया है। पहले कॉम्प्रेशन बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बता कि सर्कुलेशन जल्दी हो जाए। A फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देना है और एयरवे खोलना का है। तो अब मैं आपको डमी के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे सीपीआर दिया जाता है। हमने इसको सुनिश्चित कर लिया कि व्यक्ति बेहोश हो गया है और वो मृतप्राय हो गया, तो हमें तुरंत कमांडो की तरह काम करना है। इसके लिए सर्कुलेशन शुरू करने के लिए हमें देखना है कि कहां उसका कंप्रेशन, जो व्यक्ति सोया हुआ है उसको डमी के माध्यम से आपको बता रहा हूं मैं, उसके कपड़े ढीले कर दीजिए, उसको मुंह साफ कर लीजिए और उसको देखिए कि पहले उसको कंप्रेशन देना है और उसके बाद हमें उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है। इसके लिए हमें पहले कंप्रेशन देना है, हार्ट को दबाना है। तो हार्ट है हमारी दोनों निप्पलों के बीच के नीचे अवस्थित होता है, तो हमें दो हाथों को इसे लॉक कर देना है। दो हाथों को लॉक करके उसके निप्पलों के बीच में मध्य में हाथ रख देना है और पूरा वी आकार में हमें पूरे बॉडी का प्रेशर उसमें डाल देना है, पूरे बॉडी का प्रेशर। और फिर करीब करीब 1 मिनट में 100 से 100 बार कंप्रेशन देना और ये कंप्रेशन पूरा का पूरा 2 इंच तक अंदर जाना चाहिए, स्पीडली होना। और इस माध्यम से मैंने ये दर्शाया भी गया कि सही हो रहा है कि नहीं, वो ग्रीन लाइट बताएगी। तो ऐसे कंप्रेशन करते ही रहना हमें। और हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 बार मुंह से आर्टिफिशियल ब्रीदिंग देनी है। तो आपके पास कोई व्यक्ति हो तो सांस दे सकता है मुंह से। तो पहले हमें कंप्रेशन करना है, करते ही रहना है। हर 30 कंप्रेशन के बाद 2 आवृत्ति के बाद मुंह से रेस्पिरेशन देना है। इसके लिए गर्दन को ऊपर करना है और नाक को बंद करना और मुंह से जोर से फूंक मारनी है। इसको 2 बार करना, फिर वापस आ जाएंगे हम लोग। और ये रेगुलर, अकेले है तो आप अकेले करिए, नहीं तो कोई साथी आ जाता, और अगर थक जाते तो दूसरों को आपके साथ जोड़ दीजिए, क्योंकि यह प्रक्रिया 4 से 10 मिनट बहुत क्रूशियल है। 4 मिनट के बाद ब्रेन डेथ हो जाएगी, सर्कुलेशन नहीं पहुंचने तो इरिवर्सिबल ब्रेन डैमेज विल बी देयर। तो हमें, अब मैं आपको माध्यम से बता रहा हूं कि कैसे कंप्रेशन करना। दोनों हाथों को लीजिए, लॉक कीजिए और इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है, हिल पार्ट, उसको आप उसके ऊपर रखिए और फिर आप मध्य पार्ट के अंदर जहां हृदय अवस्थित है, ताकि ये रिब्स और दोनों के बीच में हृदय होता है, उसको दबाएंगे और छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे। पुश हार्ड एंड पुश फास्ट, तेजी से चलाएंगे और हाथों को मोड़ेंगे नहीं, पूरी बॉडी का प्रेशर लगा देना, जैसे मैं बता रहा हूं आपको। आप देखिए ये वी आकार में, और हम लोग उसको पुश करते रहना है, चलाते रहना हाथ को। 30 आवृत्ति के बाद मुंह से सांस देना है। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। इसके बाद गर्दन को ऊंची करिए, टिल द हेड एंड टिल द माउथ, और उसको नाक बंद करके मुंह से सांस भरिए ऐसे। फिर मुंह में सांस लीजिए। अगर आपको कुछ इवन लगता है तो कपड़ा रुमाल रख के भी कर सकते। फिर तुरंत वापस आ जाइए और ये निरंतर क्रम चलता रहना चाहिए जब तक कि व्यक्ति हरकत नहीं करने लगे और उसकी हृदय स्पंदन शुरू नहीं हो जाए, जिससे महसूस हो जाएगा कि व्यक्ति वापस पुनर्जीवित हो रहा है। यह प्रक्रिया चलती ही रहनी चाहिए। आप थके हैं तो दूसरों को बुला लीजिए, और इस प्रक्रिया के अंदर अगर आप जोर जोर से 2 इंच तक दबाना है, और अगर इस प्रक्रिया के अंदर कट करके आवाज आया तो समझ लीजिए रिब्स टूट गई है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पसलियां टूट भी जाए तो कोई चिंता नहीं करेगा, लेकिन आदमी को जीवित रखना है। ऐसी स्थिति के अंदर हमें ये काम करते रहना है। कई बार जो कॉर्पोरेट्स होते हैं वहां पर इस तरह की आर्टिफिशियल डिवाइसेस भी होती है रेस्पिरेशन देने की, जिसको बोलते हैं एम्बू बैग, एम्बुलेटरी मैनुअल ब्रीदिंग यूनिट, AMBU। ये
कई जगह मिल जाती है। इसके लिए हम लोग अगर कोई नहीं है तो मुंह पे रख के आप इसको 2 बार ये दबाइए तो ऑक्सीजन, और हर बार कर दीजिए। इसके अंदर माउथ पीस होता है इसका, ये सिलिकॉन बल्ब होता है और पीछे से ऑक्सीजन लगाने का भी होता है। तो ये प्रक्रिया करते रहनी चाहिए जब तक कि कोई भी व्यवस्था हमें मिले नहीं। आर्टिफिशियल जो व्यवस्था में करनी है, दैट इज सीपीआर, बहुत एक्टिवली कमांडो की तरह करनी है, घबराने की जरूरत नहीं है। और साथों को बुलाइए और देखते रहिए। कई स्थिति के अंदर हम लोग ऐसी स्थिति के अंदर घबराना, लीडर बना रहना जरूरी है। कई बार पॉइजनिंग के केसेस के अंदर भी कर सकते हैं, जो सफोकेशन हो गया है, जैसे पानी में डूब गया तो उसके अंदर पानी, पेट में पानी भर जाता है तो पेट से पानी निकाल देना है, लेकिन सबसे ज्यादा फेफड़े से पानी निकालना, तो ये एयरवे खोलना जरूरी है। तो सीपीआर के माध्यम से हम लोग जीवन बचा सकते हैं। इसे हम लोग बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, BLS, बेसिक लाइफ सपोर्ट, जो हम लोग यहां कर सके। हर व्यक्ति एम्बेसडर घर में जानना चाहिए सीपीआर, हर बच्चा जानना चाहिए, और सरकारी कार्यक्रम के अंदर, हमारे स्कूलों के अंदर सीपीआर का पाठ्यक्रम निवृत्त हो। एक सिंपल प्रक्रिया है लेकिन जीवन रक्षक प्रणाली है, इसे हम अप्लाई कर रहा है। जब तक कि एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं आ जाए या व्यक्ति को एम्बुलेंस के माध्यम से नहीं पहुंचाए, तब भी उसको हमें यह प्रक्रिया करनी है। सीपीआर मस्ट बी पार्ट ऑफ लाइफ। हर व्यक्ति घर में जानकार होना चाहिए।